नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के एक ऐसे परिवार की कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी परिस्थितियां सुनकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का हृदय द्रवित हो जाए। यह कहानी है तहसील प्रभात पट्टन के ग्राम बलहोरा में रहने वाली 31 वर्षीय हीरवंती धुर्वे की, जिनके जीवन में कुछ ही महीने पहले ऐसा दुख आया जिसने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। करीब 4 महीने पहले उनके पति श्री गोलू धुर्वे का असामयिक निधन हो गया। पति के जाने के बाद 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अकेले हीरवंती के कंधों पर आ गई। एक ओर पति को खोने का गहरा दुख और दूसरी ओर बच्चों के भविष्य की चिंता। इन दोनों के बीच यह मां हर दिन संघर्ष कर रही है। परिवार में 8 वर्षीय बेटा ईशांत धुर्वे है जो सरकारी स्कूल में कक्षा तीसरी में पढ़ता है, जबकि 5 वर्षीय बेटी विद्या धुर्वे आंगनवाड़ी में जाती है। परिवार का गुजारा केवल हीरवंती धुर्वे की मजदूरी पर निर्भर है। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनकी मासिक आय लगभग 3,000 रुपए तक ही पहुंच पाती है। न उन्हें विधवा पेंशन मिलती है, न लाडली बहना योजना का लाभ और न ही सरकारी राशन की सुविधा उपलब्ध है। परिवार के पास न खेती की जमीन है, न पशुधन, न कोई बैंक बैलेंस और न ही गैस सिलेंडर। रहने के लिए केवल एक कच्चा मकान है जिसमें यह परिवार अभावों के बीच जीवन व्यतीत कर रहा है। जब जीवन में चारों ओर से संकट घेर लेते हैं और हर उम्मीद धुंधली पड़ने लगती है, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अपने बच्चों की सहायता अवश्य करते हैं। ऐसे ही कठिन समय में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आए। उनके द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार की जिम्मेदारी उठाई गई और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहायता प्रदान की जाने लगी। परिवार को पहली बार खाद्य सामग्री 23 दिसंबर 2025 को मुहैया करवाई गई, जिसका विस्तृत वर्णन हम एपिसोड 2062 में कर चुके हैं। इस सेवा कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते हुए 31 जनवरी 2026 को दूसरी किश्त के रूप में आवश्यक राशन सामग्री ससम्मान प्रदान की गई। आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही यह मानवता की अनूठी पहल न केवल जरूरतमंद परिवारों तक भोजन पहुंचा रही है, बल्कि उनके जीवन में आशा, विश्वास और सुरक्षा का भाव भी जगा रही है। अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे परिवारों के लिए संबल बन रही है जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक बड़ी चुनौती है। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से पहुंची यह सेवा इस संघर्षरत परिवार के जीवन में राहत, सहारा और नई उम्मीद की किरण बनकर पहुंची। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। दर्शकों नमस्कार। आज हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है शासकीय प्राथमिक शाला बलहोरा पर। ये विकासखंड प्रभात पट्टन बैतूल जिले का है, जहां पर हमारी टीम पहुंची है। बताया जा रहा है कि यहां पर एक जो लाभार्थी परिवार है उनको राहत सामग्री देने के लिए यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची है और ये दोबारा से यहाँ पर
यहाँ राहत सामग्री दी जा रही है। ये जानकर अति प्रसन्नता हो रही है। हमारे साथ कोई कुछ यहाँ के जो है लोग खड़े हुए हैं, स्थायी लोग खड़े हैं यहाँ पे, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? जी, मैं सत्यवान देशमुख लिखता हूँ। सत्यवान जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या करते हैं आप? जी, मैं शिक्षा विभाग में था विभाग और में, सेवानिवृत्त नवंबर 2023 में हो गया हूँ। जी जी जी। जी। आपसे जानना चाहेंगे सर, यहाँ पर जो एक संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान, इसको सुन करके कैसा लग रहा है? सर, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान जो है, जी। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो दिया जा रहा है, जी। यहाँ तक कि इनके जो भवन भी बना के दिए जा रहे हैं उनको, गरीबों के लिए, जी। तो ये मुहिम तो ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। यह बिरला संत हो सकता है, बिरला ऐसा कोई हो सकता है जिस पर कि परमात्मा का पूर्ण साया हो, वही संत ऐसा कर सकता है। अन्य में कोई ताकत। बहुत अच्छी मुहिम चला रही है संत रामपाल जी ने और बड़े गदगद है हम। बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। इनका कहना है यहाँ जो स्कूल पर हम पहुँचे, तो दर्शकों हम चलते हैं यहाँ से उस परिवार की ओर जहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उनके पास पहुँच करके उनसे भी हम बात करेंगे कि ये सामग्री जो है कितनी बार मिली, या अभी दोबारा मिली है, या और भी पहले मिल चुकी है। चलते हैं दर्शकों उनके पास। तो हम पहुंच रहे हैं 31 वर्षीय हीरवंती जो बहन है, यहाँ रहती है, जो ये परिवार रहता है यहाँ, उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस गली के अंदर यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं और उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो परिवार है यहाँ देख पा रहे हैं, ये परिवार यहाँ रह रहा है, जो यहाँ हीरवंती है, उसको आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है वो यहाँ दोबारा से ऐसा बताया जा रहा है कि पहुंची है। उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। ये देख पा रहे हैं, ये जो परिवार यहाँ रहता है, उनको ये जो 2 बच्चों के साथ ये बहन बैठी है, हीरवंती जो है, ये 31 वर्षीय हैं। इनको दोबारा से यहाँ राहत सामग्री दी जा रही है। कहीं न कहीं इस मुहिम को जो है अन्नपूर्णा मुहिम जो है, इसके तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी जो है ज़रूरतमंद को जो दे रहे हैं, काफ़ी सहायता मिलती होगी। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत हम यहाँ कवरेज करने पहुँचे हैं। पहले तो देख पाएंगे हम यहाँ पर कि जो ये माँ बैठी है, अपने बच्चों के साथ बैठी है, ये वो परिवार है जो असहाय परिवार है, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी ने ज़रूरतमंद को आज सर्वे के दौरान, इसके पहले जो सामग्री मिली थी, सर्वे के दौरान यहाँ पर राहत पहुँचाई थी, ऐसा बताया जा रहा है। आज दोबारा से यह राशन सामग्री जो है यहाँ लेकर के पहुँचे हैं। हम उनसे जानते हैं पहले तो यहाँ जो उनके अनुयायी हैं कि यहाँ पर क्या क्या लेकर के आए हैं और कितनी सामग्री यहाँ पर लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मनोज दास। मनोज जी कहाँ से आए हैं आप? ये हम सतलोक आश्रम बैतूल उड़दन से आए हुए हैं। बैतूल से आए हैं जी। जी। तो आपसे जानना चाहेंगे सर, ये जो सामग्री लेकर के पहुँचे हैं, ये पहली बार लेके आए हैं कि दोबारा से लेके आए हैं? जी, ये गुरुजी के आदेश अनुसार ये दूसरी बार लेकर आए थे। जब इनने फोन लगाया था हमारी सामग्री खत्म हो गई है, तो गुरुजी के आदेश अनुसार मतलब इनको ये राशन सामग्री फिर से उपलब्ध कराई गई है। फिर से उपलब्ध कराई गई है दूसरी बार। ये हमारी टीम यहाँ चेक करने पहुंची थी, वाकई में ये सही पाया गया है। ये देख पा रहे हैं 22 प्रकार की, 23 प्रकार की यहाँ सामग्री रखी है। यहाँ पर क्या क्या इनको दे रहे हैं सर, हम देख पाएंगे कि क्या क्या इनको दे पा रहे हैं आप? 23 प्रकार की सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं जी। ये इसमें जैसे 15 किलो आटा है जी। 2.5 किलो चावल है जी। 2 किलो शक्कर है जी। और सूखा दूध पाउडर का एक पैकेट है जी। बेसन का एक पैकेट है जी। और दलिया का एक पैकेट है जी। और पीली मूंग दाल का एक पैकेट है जी। चना दाल का एक पैकेट है जी। हरी मूंग दाल का एक पैकेट है जी। काले चने का एक पैकेट है जी। अचार का एक पैकेट है जी। चाय पत्ती का एक पैकेट है और 1 लीटर खाद्यान्न तेल है जी। और लाल मिर्च है जी। और जीरे का एक पैकेट है धनिया का एक पैकेट है हल्दी का एक पैकेट है जी। और टाटा नमक का एक पैकेट है और नहाने के 2 साबुन है जी। कपड़े धोने के 5 साबुन है जी। एक सर्फ का पैकेट है जी। और सब्जी में 2 प्रकार से जैसे प्याज 2.5 किलो और 2.5 किलो आलू, ऐसे 23 प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है जी। सर हमने पहले देखा था इसके पहले की 22 प्रकार की सामग्री दी थी, इस बार एक सामग्री और बढ़ गई है जी। गुरुजी जी के आदेश अनुसार गुरुजी को प्रार्थना लगी थी, तो जैसे जो भी बीमार व्यक्ति है वो डायरेक्ट खाना जैसे रोटी या चावल कोई खा नहीं सकता, उसके लिए दलिया
जैसे दलिया बना के खाते हैं, उसके मतलब बीमार के लिए उनने मतलब जो छोटा परिवार है उसको आधा किलो और जो बड़ा परिवार है उसको 1 किलो मतलब ये एक सामग्री और बढ़ा दी है। ये कितनी बड़ी बात निकल के सामने आई है कि ऐसा प्रेम, ऐसा भाव जो है कौन कर सकता है? ये तो परमात्मा ही कर सकता है कि जो अपने परिवार में इतनी जो सामग्रियाँ जुटाना या उनको देना, कहीं न कहीं ये कौन समझ सकता है? ये समझ रहे हैं आप दर्शकों, आपसे बताना चाहेंगे कि ये सामग्री वो सामग्री भिजवाई है इनके संत जी ने, जो एक परिवार जो है दुखी था, यदि बीमार है तो उसको दलिया के लिए दलिया भिजवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक परिवार में ही होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जैसा बताते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं, जो भी यहाँ पर हैं। तो कहीं न कहीं इस पुनीत कार्यों के लिए सराहना भी की जा रही है। ज़ाहिर-सी बात है ये जो 22 प्रकार 23 प्रकार की सामग्री जो रखी है, इसको पा कर के इस माँ को जो है कहीं न कहीं खुशी ज़रूर प्रदान हुई होगी और लाभार्थी परिवार को जो है कहीं न कहीं इससे राहत ज़रूर मिलेगी। उनसे ही जानते हैं पहले तो नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? हीरोवंती। बहन जी आपको ये जो सामग्री मिली है आपने फ़ोन किया था कि खुद से आए हैं? नहीं, फ़ोन किया था। फ़ोन किया था। हाँ। तो आपको जो आपने जो फ़ोन किया था तो दोबारा से मिल गई सामग्री? जी, मिल गए। कैसे फ़ोन किया आपने? नंबर वगैरह था? नंबर दिया था सर। नंबर? हाँ। दर्शकों ये हमें कार्ड प्रोवाइड हुआ है, ये देखिए ये नंबर है, इसमें कार्ड जो है ये देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो राहत सामग्री दी जा रही है, उसको इस नंबरों पर फ़ोन करके ये जो है राहत सामग्री मंगाई जा सकते हैं। अभी आपको यहाँ राहत सामग्री जो मिली है 23 प्रकार की, तो क्या कहना चाहेंगे इससे कुछ राहत मिल पाई है अभी? जी, बहुत अच्छा संत रामपाल महाराज से ऐसा आशीर्वाद होना चाहिए हमारा। अच्छा किया है हमारे लिए साधन। हमारा सहारा बन गया वो संत रामपाल महाराज। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। बच्चे पढ़ाई करते? जी, पढ़ाई करते हैं। पहले ऐसे में कैसे गुज़ारा चलता था पहले और अब कैसे हाँ, चल थोड़ा-सा अब अच्छा चल रहा है। पहले कैसे भी हम खा पी के अब गुज़ारा कर लेते थे। अब थोड़ा-सा सहारा मिल गया हमको। जी। अब बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी? जी, पढ़ा लूँगी अब अच्छे से। थोड़ा बहुत सहारा दे दिया रामपाल महाराज ने, तो अब सहारा तो करना च पड़ेगा। जीवन भर का सहारा, बेसहारों को सहारा, ऐसे में कहीं न कहीं इस माँ का भी यहाँ पर जो माँ की जो उम्मीदें थी, इस माँ की उम्मीदें थी कि मेरा बेटा भी कुछ कर पाएगा, मेरी बेटी भी पढ़ पाएगी। ऐसे में कहीं न कहीं जद्दोजहद कर के ऐसे में माँ अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। आज यहाँ पर ये सामग्री को पा कर के कहीं न कहीं ये माँ है जो खुशी नज़र आ रही है क्योंकि सहारा बने संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, उनको यहाँ राहत सामग्री दे रहे हैं। यहाँ हमारे साथ काफ़ी यहाँ पर कुछ मेहमान हैं, मोहल्ले वासी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मैं डूमा चौरे। रूमा जी इसी गाँव में रहते हो? जी, मैं काजली में रहता हूँ। जी। आप यहाँ रहते हो और ऐसी जो ये मुहिम पहुँची संत रामपाल जी महाराज जी की, पहले कभी आपने देखा कि इसके पहले? नहीं देखा, पहली बार देख रहे। अच्छी संस्था लगी। जी। जी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे पुनीत कार्यों के लिए? जी, हम तो इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छी है इनकी, जो भी है बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे संत के लिए तो भाई अब हम क्या कहना चाहते हैं सर, अच्छा ही अच्छा दिख रहा है हमको। हम पहली बार ही देख रहे हैं ये संस्था को, तो हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, पहली बार हमने यहाँ देखा। ये मुहिम ही वाक़ई में ऐसे है ये परख कर सकते हैं कि ये ऐसी जो सामग्री देने वाले हैं, कौन हैं? कोई भगवान ही हो सकता है। इनका कहना है बहुत अच्छा लगा। कुछ बहनें भी खड़ी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार बहन जी। बहन जी क्या नाम है आपका? निर्मला पंडोले। निर्मला जी बहन जी आपसे जानना चाहेंगे, कभी सुना था ऐसी ये मुहिम जो चल रही है? नहीं सर, जी। नहीं सुनी थी। अब ये संस्था अच्छी लगी जी। जो गरीबों को दान कर रही है जी। देने में। जी। जी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए? बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है उनके लिए। बहन जी आप यहीं से हैं? जी।
क्या नाम है बहन जी आपका? शिक्षा पंडित। शिक्षा बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी कक्षा पढ़ते हो? 9th। 9th पढ़ते हो। कभी आपने सुना ऐसे इतने आपकी उम्र में कि कभी ऐसे कोई फ्री राहत सामग्री दे रहा हो? सुना है आपने? नहीं सुना। नहीं सुना। आज पहली बार देख रहे पहली बार देख रहे हैं। हैं। ऐसे संतों को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे जो ऐसी फ्री सेवा कर रहे हैं। जी। तो दर्शकों, जो फ्री सेवा कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे। ये जो नज़ारा देख रहे हैं, इस परिवार का जो दृश्य देख पा रहे हैं, ये वो कुटिया है, वो इनका महल है, जहाँ चारे की मड़ैया पर रह कर के गुजारा चलता है। कहीं न कहीं, क्योंकि गुजारा तो करना है, उनके लिए महल के समान है, क्योंकि देने वाला कोई नहीं था और यहाँ पर आकर के कुछ करने वाला भी कोई नहीं था। ऐसे में पहुँचे संत रामपाल जी महाराज जी, ऐसी में पहुँची उनकी मुहिम और ऐसी में पहुँची राहत सामग्री। कहीं न कहीं ये लाभार्थी परिवार को सुख में जीवन जीने के लिए यहाँ पर इनकी राहत भरी जो ये सामग्री है पहुँची है। यहाँ पर और भी कुछ हैं लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंजाबराव नागले है जी। पंजाबराव जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको ये सामग्री और ये राहत देख कर के? ये राहत देख कर के तो हमको ऐसा लगता है कि भगवान ही नज़र आ रहा है कि भाई दुखी इंसान को बहुत सहारा मिल रहा है। जी। इसलिए हम तो भगवान ही संत महाराज को जी। समझते हैं। जी। हाँ। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। भगवान ही समझते हैं और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर इनका कहना है, ये देख सकते हैं, भगवान ही कर सकता है। सर, आप क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सत्यवान देशमुख है। आज जी मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। नवंबर 2023 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र सर 65 रनिंग है। 65 रनिंग। सर, आपसे गुजारिश है, हम चाहेंगे कि इस मुहिम के बारे में बताइए। और ये पहली बार मुहिम आपने देखी, आपकी इतनी एज हो गई जो हमने पूछा, कभी ऐसी अपनी एज में ऐसे देखा है कि ये बात हुई हो कभी? जी, लेने वाले संत, बटोरने वाले संत, संता को गुमराह करने वाले संत बहुत देखे हैं। जी। देने वाले संत हमने आप पहली बार देख रहे हैं संत रामपाल जी। जी। जैसे कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, चिकित्सा की जो बात कर रहे हैं, जी। उसकी सख्त आवश्यकता है। सरकार भी जहाँ तक है पूरा कर रही है, पर फिर भी अभावग्रस्त लोग जीवन जी रहे हैं। अरे ऐसे असहाय परिवार, ऐसे दुखी जनता के लिए ये परमात्मा स्वरूप रामपाल जी है जी। और इनके लिए कोटि-कोटि नमन और जी। धन्यवाद। तो यहाँ धन्यवाद कर रहे हैं जो भी है। और भी यहाँ पर आपने कभी देखा है सर, ऐसी बात हुई है कभी आपके नॉलेज में, कभी आया है ऐसा? नहीं सर, ऐसा देखने में नहीं आया, पहली बार देख रहे हैं सर ये। क्या नाम है आपका? बंडू बिहारी। बंडू बिहारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे ऐसे पुनीत कार्यों के लिए? सर ये तो बहुत 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 अचंभित है जो हम जैसे गरीबों को, असहाय को, जिसका कोई नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम जो चला रहा है, ये बहुत अचंभा है। जी। ये कहना सुनना तो बहुत है, लेकिन जो घर तक पहुंचा रहे हैं, जिसका कोई नहीं, उनके लिए अन्न पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में कहीं न कहीं ये पुनीत कार्य जो हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, ये सराहना के कार्य हैं। और ऐसे में सराहना भी की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की, जो आज घर-घर जाकर के रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जो लाभार्थी परिवार हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज जी प्रदान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा
गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब